जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज सभी बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और उम्मीद है कि सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा पेपर दिया होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग जो आपकी हिंदी का पेपर था उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से OMR फिल करने वाले क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 20 OMR क्वेश्चंस को हमें सही चेक करना है कि हमारे कौन कौन से आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 20 OMR वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन सही था आपका। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त समय है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो 2024 का सेट था 801 HA आपका सेट था हमारे पास, जो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखिएगा क्या क्वेश्चन था, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। क्वेश्चन ये था कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन थे आपके जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ये आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं, ये आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतेंदु युग के जनक भी हैं यानी प्रवर्तक भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ पे, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी है सुदर्शन और ऑप्शन डी है यहाँ पे यशपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद। आपके पूस की रात जो कहानी है इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र और ऑप्शन डी है हरि कृष्ण प्रेमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी शंकर नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस में 25 मास, क्या दोस्तों? रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है राहुल सांकृत्यायन, रूस में 25 मास के लेखक हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको दोस्तों, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है दोस्तों? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रस विलास, भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास, ये तीनों विलास जो आपकी लिखी हुई हैं ये रीतिकालीन कवि देव की लिखी हुई हैं। एक आपकी जो ऑप्शन नंबर ए लिखी हुई है कवि प्रिया, ये आपकी रीतिकालीन कवि देव की कृति नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, यानी ऐसी कौन सी, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी विशेषता आपकी भारतेंदु युग की नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या यहाँ पे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा ये आपकी किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पुस्तक है।
ठीक है, इनकी रचना है ये। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। देखिए लिखा हुआ है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है। तो इसमें दोस्तों कौन सा रस है, तो यहाँ से पढ़ने से ही आपको क्या हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, यानी हास्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, हास्य हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा आपका रस हो जाएगा, तो हास्य रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको ऊपर दी गई पंक्तियों में क्या बताना है, अलंकार कौन सा है। उस काल मारे क्रोध थे, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मानो वर्ड देखने को मिल रहा हो, जहाँ पे जनु जानो मन मानो आता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, उपयुक्त पंक्तियों में हमें क्या बताना है, छंद बताना है। देखिए यहाँ पे, जो सुमिरत सदी होए, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, कौन सा है, शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में बताना है छंद कौन सा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपका छंद कौन सा है। तो इसमें छंद कौन सा है, सोरठा छंद है। कौन सा है दोस्तों, सोरठा। सोरठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुत्तीर्ण में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में पूछा कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो नीलकंठ अर्थात किसे कहा जाता है, भगवान भोले शंकर जी को कहा जाता है, भगवान भोले शंकर को कहा जाता है। और जहाँ पे भगवान का आपका नाम आता है या भगवान की तरफ इंडिकेशन होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, कौन सा समास होता है वहाँ पे, तो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों, बहुब्रीहि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रखा है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद, जिस शब्द के लास्ट में दा आ जाए वो आपका बादल का पर्यायवाची होता है। इसमें भी जलद आया है, अम्बुद आया है, और यहाँ पे जलज आया है, जलद, और नीरद लिखा हुआ है। तो ये तीन के तीनों आपके क्या हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी जो जलज लिखा हुआ है, ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका कमल का पर्यायवाची है। किसका, ये कमल का पर्यायवाची। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, युष्मद यानी तुम, सर्वनाम शब्द में तृतीय एक वचन कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तोया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तोया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों। 19 क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, यहाँ पे देखिए, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य आपको बताना है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसमें वाच्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य होगा। क्या होगा, कृतवाच्य होगा, कृतवाच्य। ठीक है, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। देखिएगा आज के जो क्वेश्चन पेपर है उसका 20वां क्वेश्चन है, OMR का आखिरी क्वेश्चन है। वह अचानक चला गया, वह अचानक चलाया गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है। अचानक पद का व्याकरणिक परिचय आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये क्या है आपका, ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये, क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है।
वो कैसे चला गया, अचानक चला गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिया विशेषण, यानी ये क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये थे आज के आपके जो क्लास 10th में आए हुए क्वेश्चन थे आपके, जो एमआर में 1 से 20 तक क्वेश्चन आपको फिल करने होते हैं, उनका सोल्यूशन था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बेस्ट स्कोर किया हुआ, अपना सबसे अच्छा बेस्ट दिया होगा। तो आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन सीट से आपको अपने आंसर मैच करा लीजिएगा इस सोल्यूशन से। और उम्मीद है कि आप सभी को आगे इसी तरीके से तैयारी जारी रखिए और बहुत अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा सभी लोग अच्छे से, ठीक है। तो और अगले जो आने वाले आपके क्लास है आपकी, जो आपकी क्लास 10th के लिए, वो आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें फिर से टॉप 20 जो आपको एमआर सीट फिल करने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए फिर से जो आगे आने वाला मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें भी आपको एमआर फिल करा दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे कौन से क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो कि हमारा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय साथियों, धन्यवाद।